हेलो फ्रेंड्स। आज अपन देखते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी मीन्स क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा, ये कहलाता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारे शरीर की वह क्षमता जो शरीर की बीमारियों और संक्रमण से बचाने का काम करती है। वो क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। इम्यूनिटी का अगर सीधा आसान भाषा में मतलब समझे तो ये क्या, रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करती है। रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करती है इम्यूनिटी। अपन देखते हैं, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो पिछली वीडियो ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी पिछली वीडियो। अपन देखते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है? दी टर्म इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस एक्सिबिटेड बाय द होस्ट अगेंस्ट एनी फॉरेन एंटीजन इंक्लूडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। यह प्रतिरोध, प्रतिरक्षा शब्द का अर्थ है किसी भी फॉरेन या सूक्ष्मजीव के विरुद्ध होस्ट द्वारा प्रदर्शित प्रतिरोध। वो क्या कहलाता है? इम्यूनिटी कहलाती है। वो क्या कहलाता है? इम्यूनिटी कहलाते हैं। दिस रेजिस्टेंस प्ले ए मेजर रोल फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। ये क्या, प्रतिरोध संक्रमण रोगों की रोकथाम में प्रमुख भूमिका निभाता है। ये क्या है कि प्रतिरोध संक्रमण रोग है उसके रोकथाम में प्रमुख भूमिका निभाता है इम्यूनिटी प्रमुख भूमिका निभाता है। अपन ने देख लिए इम्यूनिटी इंट्रोडक्शन देख लिया, ये इम्यूनिटी देख लिए। अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्लासिफिकेशन देखते हैं। इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो क्या है? बाय बर्थ या गॉड गिफ्ट होती है। बाय बर्थ या गॉड गिफ्ट होती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये क्या, ड्यूरिंग लाइफ होती है, लाइफ के दौरान ग्रहण की जाती है। इन्नेट इम्यूनिटी को तीन टाइप होते हैं, एपिथेलियल इम्यूनिटी, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस और सेल्यूलर फैक्टर। एपिथेलियल इम्यूनिटी है, इसके 5 टाइप है, स्किन, रेस्पिरेटरी, इंटेस्टाइनल, कंजक्टिवा और जेनेटो यूरिनरी। और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 टाइप है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी उसके 2 टाइप है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और पैसिव इम्यूनिटी के 2 टाइप है, नेचुरल ये पैसिव इम्यूनिटी और ये आर्टिफिशियल या पैसिव इम्यूनिटी। ये अपन ने क्लासिफिकेशन देख लिया इम्यूनिटी का। अब अपन देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है। इन्नेट इम्यूनिटी, इट इज द रेजिस्टेंस विच इंडिविजुअल पासिस बाय बर्थ। ये क्या, बर्थ के दौरान प्राप्त की जाती है। इट इज वाई वेल्टस ऑफ द जेनेटिक एंड कंजेस्टेबल मेकअप। ये क्या है? जेनेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। ये क्या, जेनेटिक वंशागति प्राप्त की जाती है जेनेटिक या कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप। जेनेटिक वंशागति ये क्या है कि जेनेटिक प्राप्त की जाती है। इन्नेट इम्यूनिटी बाय बर्थ की जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, क्लासिफिकेशन देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी का। एपिथेलियल इम्यूनिटी, स्किन क्या है? इट नॉट ओनली एक्ट एज ए मैकेनिज्म वेरिएट टू ऑर्गेनिज्म बट आल्सो प्रोवाइड बैक्टीरियोसाइडल सिक्रीशन। ये क्या है कि स्किन जो क्या, ये क्या, मैकेनिज्म वेरिएट काम करते हैं जो ऑर्गेनिज्म जीव से वर्ड आल्सो प्रोवाइड बैक्टीरियोसाइडल सिक्रीशन। ये क्या है? बैक्टीरियोसाइडल सिक्रीशन करती है। दी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट इन ड्यूरिंग स्वीट वाई सीवियस ग्लैंड होती है, उसके द्वारा क्या है कि साल्ट इन ड्यूरिंग स्वीट, पसीना, स्वीट पसीना सिगरेट किया जाता है साल्ट के। वो क्या, जो पसीना सिगरेट किया जो होता है साल्ट से होता है, वो क्या, हाई कंसंट्रेशन करता है, हाईली कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इन ड्यूरिंग स्वीट वाई सीवियस ग्लैंड के द्वारा किया जाता है।
ये क्या स्किन के द्वारा क्या स्वीट पसीना सिगरेट किया जाता है, जो कि बैक्टीरियोसाइडल का कार्य करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का कार्य करता है। अपन देखते हैं सेकंड रेस्पिरेटरी दी इनहेल्ड पार्टिकल आर अरेस्ट इन दी nasal passages on the most mucous membrane surface. The inhaled particle are arrest in the nasal passages on the moist mucous membrane. ये क्या है कि नेजल पासेज होता है, उसमें क्या म्यूकस मेम्ब्रेन सरफेस होती है, मोइस्ट नमी जैसी म्यूकस मेम्ब्रेन सरफेस होती है, जो क्या पासेज जो क्या है कि पार्टिकल्स इनको क्या हेड चिपका लेती है, मतलब है ना, चिपका लेती है। दी म्यूकस सिक्रेट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्ट एज ए ट्रैपिंग मैकेनिज्म एंड हेयर लाइक सीलिया प्रोलेप्स पार्टिकल टू वार्ड दी फेरिंग्स वियर इट इज ए कप्ड आउट। ये क्या है, म्यूकस सिक्रेशन करती है रेस्पिरेटरी एक्ट, जो कि ट्रैपिंग मैकेनिज्म एंड हेयर लाइक सीलिया होती है, जो प्रोलेप्स पार्टिकल वार्ड दी फेरिंग्स वियर इट इज ए कप्ड आउट, और क्या है कप के द्वारा वहाँ निकाल दिए जाते हैं। जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनको कप के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। इंटेस्टाइनल देखते हैं। दी माउथ इज अ सलाइवा विच हैज एन इनहिबिटेड अफेक्ट ऑन मेनी माइक्रोइज्म। सम बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड बाय एसिडिक पीएच ऑफ गैस्ट्रेटिक जूस। सम बैक्टीरिया क्या है कि डेस्ट हो जाते हैं, एसिडिक पीएच होता है गैस्ट्रिक जूस का, तो उसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। कंजंक्टिवा टीयर मेनी हैव ए मेजर रोल बाय फ्लैशिंग अवे बैक्टीरिया एंड अदर डस्ट पार्टिकल। आंसू आते हैं, कंजंक्टिवा जो आई होती है उसमें क्या है टीयर्स आंसू आते हैं, जो कि मेजर रोल कार्य करता है फ्लैशिंग वहाँ निकालने का, वहाँ निकालने का बैक्टीरिया एंड अदर डस्ट पार्टिकलों को वहाँ निकालने का कार्य करता है। जेनेटो यूरिनरी दी फ्लैशिंग एक्शन ऑफ द यूरिनरी एलिमिनेट बैक्टीरिया फ्रॉम द यूरिथ्रा दी एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइना सिक्रेशन इन फीमेल रेंडस वेजाइना फ्री ऑफ मेनी पैथोजन। के वेजाइना का जो एसिडिक पीएच होता है, एसिडिक पीएच सिक्रेट करती है, जो कि फीमेल जो क्या है कि वेजाइना फ्री ऑफ मेनी पैथोजन, जो मेनी पैथोजन होते हैं उनसे फ्री करने का कार्य करते हैं, उनसे फ्री कर देती है एसिडिक पीएच। एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस नेक्स्ट देखते हैं अपन। एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस डिसाइड स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्मेशन देयर आर नंबर ऑफ नॉन स्पेसिफिक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लड एंड टिश्यू, जैसे एग्जाम्पल है प्रोपिडीन। एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस डिसाइड स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्मेशन करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ नॉन स्पेसिफिक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस, नॉन स्पेसिफिक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होता है प्रेजेंट इन ब्लड, नॉन स्पेसिफिक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है ब्लड एंड टिश्यू में, जो क्या है एंटीबॉडी फॉर्मेशन, जो कि एक तरीका की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सेलुलर फैक्टर क्या है, वंस द इन्फेक्टिव एजेंट हैज क्रॉस्ड द बैरियर ऑफ epithelial surface, the tissue factor sum in to and play a defense। WBC phagocyte बैक्टीरिया, ये क्या सरफेस टिश्यू फैक्टर कम इनटू एंड प्ले ए डिफेंस। WBC के फैगोसाइट बैक्टीरिया को भक्षण करने का कार्य करते हैं। अपन देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखते हैं। दी रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये क्या ड्यूरिंग लाइफ के दौरान प्राप्त की जाती है, वो क्या कहलाती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ दौरान एक्वायर्ड की जाती है, कहलाते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मैकेनिज्म ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी
एक्वायर्ड मैकेनिज्म देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। ह्यूमरल इम्यूनिटी इट इज ए एंटीबॉडी mediated immunity is depend on the synthesis of antibody. Why plasma cell? These cell produce specific circulating antibody which combine with antigen and modify their activity. Humoral antibody, it is antibody mediated immunity. It depend on the synthesis of antibody. Why plasma cell? These cell produce specific circulating antibody विच कम्बाइन विथ एंटीजन एंड मॉडिफाई देयर एक्टिविटी। ये क्या बीटा सेल ये होते हैं जो क्या एंटीबॉडी का कार्य करते हैं, जो ये स्पेसिफिक सेल प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडी इनका कार्य करते हैं बीटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इट डिपेंड ऑन टी लिम्फोसाइटिक डेवलप अगेंस्ट सर्टेन एंटीजन। दी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी synthesized white T lymphocyte which play a major role to prevent chronic bacterial infection। chronic bacterial infection उससे प्रिवेंट करती है टी लिम्फोसाइट्स। इसके बाद देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लासिफिकेशन एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्लासिफिकेशन दो प्रकार का टाइप होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है कि बॉडी इम्यूनिटी बनाती है, और पैसिव इम्यूनिटी बाहर से एंटीबॉडी अंदर इंजेक्ट की जाती है, वो पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं इट इज आल्सो सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल देखते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी इट इज एक्वायर्ड बाय नेचुरल सब क्लिनिकल और क्लिनिकल सब इन्फेक्शन। सच इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग person such as immunity is a long lasting person recovering from smallpox infection developing natural active immunity। ये क्या है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है कि नेचुरल सब क्लिनिकल और क्लिनिकल सब इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद सच इन्फेक्शन लॉन्ग लास्टिंग पर्सन रिकवरिंग स्मॉल पॉक्स फ्रॉम इन्फेक्शन डेवलपिंग नेचुरल। अगर किसी को स्मॉल पॉक्स हो जाता है इन्फेक्शन, तो उसके बाद उसकी इम्यूनिटी उसमें नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और क्या डेवलप हो जाती है। उसके बाद उसे ये स्मॉल पॉक्स की बीमारी ये नहीं होती है। एक बार होने के बाद उसमें क्या है डेवलप हो जाती है एक्टिव इम्यूनिटी, बॉडी इम्यूनिटी बना लेती है, उसके बाद उसे दोबारा नहीं होते। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या लगती है produced by vaccination। It is a produced by vaccination। The vaccines are prepared from live killed microorganism or their toxoid। In killed vaccine, the organism are killed by heat, formalin, phenol और alcohol। इसमें क्या है कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, इसमें क्या है प्रिपेयर्ड वैक्सीनेशन ये दी जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। लाइव वैक्सीन, किल्ड और माइक्रोनिजन टॉक्सोइड वैक्सीन ये दी जाती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में। टॉक्सोइड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन टू एडेड फॉर्मेलिन। टॉक्सोइड वैक्सीन उससे प्रिपेयर की जाती है बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन्स के द्वारा, टॉक्सिन एडेड फॉर्मेलिन द्वारा। वैक्सीन कितने प्रकार की वैक्सीन 3 प्रकार की होती है, लाइव वैक्सीन, कल्ड वैक्सीन और बैक्टीरियल प्रोडक्ट। लाइव वैक्सीन कहते हैं बीसीजी वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस के लिए, एमएमआर फॉर मीजल्स, मम्स और रूबेला। कल्ड वैक्सीन हेपेटाइटिस वी वैक्सीन और नॉन न्यूरल और रेबीज वैक्सीन। बैक्टीरियल प्रोडक्ट टेटनस टॉक्साइड फॉर टेटनस, डिप्थीरिया टॉक्साइड और डिप्थीरिया। पैसिव इम्यूनिटी इज इंड्यूस्ड in an individual why perform antibody against infective agent। The immune system of body has no acute role in passive immunity। Protection start immediately after transfer of immune serum। There is no latent period has present in acute immunity। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी में क्या है कि बाहर से एंटीबॉडी इंजेक्ट की जाती है,
बाहर से एंटीबॉडी, प्रिपेयर एंटीबॉडी ये दी जाती है पेशेंट को। उससे क्या एंटीबॉडी, उससे क्या तुरंत तुरंत या मतलब ट्रीट किए जा सके। प्रोटेक्शन शॉर्टली इमीडिएट आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इम्यून सीरम, इसमें क्या प्रोटेक्शन किया जाता है इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इम्यून सीरम के द्वारा। पैसिव इम्यूनिटी हैज शॉर्ट लास्टिंग वट इज ए यूजफुल व्हेन इम्यूनिटी इज रिक्वायर्ड इमीडिएटली। पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि ये क्या शॉर्ट लास्टिंग होती है, वट यूजफुल, बट क्या है कि यूजफुल उपयोगी होती है व्हेन इम्यूनिटी, जब इम्यूनिटी रिक्वायर्ड इमीडिएटली क्या इम्यूनिटी जरूर होती है तो क्या ये लाभदायक होती है, उपयोगी होती है। पैसिव इम्यूनिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, क्लासिफिकेशन देते हैं पैसिव इम्यूनिटी का। पैसिव इम्यूनिटी इज एजेंट डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में डिवाइड, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, नेचुरल पैसिव इट इज ए ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, इट इज ए ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस, ट्रांसफर ऑफ maternal antibody to fetus transplacentally and to infant through milk colostrum, protect them till their own immune system mature of function। इसमें क्या है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, फीटस में क्या ट्रांसफर की जाती है मदर को द्वारा एंटीबॉडी, फीटस ट्रांसप्लांटेड एंड इन्फेंट थ्रू मिल्क, और क्या है इन्फेंट में क्या मिल्क के थ्रू कोलेस्ट्रॉम, प्रोटेक्ट देम टिल देयर ऑन इम्यून सिस्टम ये मेच्योर टू फंक्शन कार्य करते हैं। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या लगा देती है, इट इज ए थ्रू पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी, द एजेंट यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी आर हाइपर इम्यून सीरा ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या लगा, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, इट इज ए थ्रू पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, इंजेक्शन के द्वारा क्या एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है एंटीबॉडी अगेंस्ट यूज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इसमें क्या प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी ये एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है इंजेक्शन के द्वारा, जो कोई हाइपर इम्यून सीरा ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ये इसमें क्या प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी ये इंजेक्ट की जाती है, प्रिपेयर एंटीबॉडी की जाती है तुरंत इमीडिएट इलाज, इमीडिएट ट्रीटमेंट इनके लिए की जाती है। अपन देखते हैं यूजेज ऑफ पैसिव इम्यूनिटी टू प्रोवाइड इमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन इन एन नॉन इम्यून होस्ट। इसमें क्या टू प्रोवाइड इमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन, पैसिव इम्यूनिटी में क्या है कि प्रोवाइड की जाती है इमीडिएट तुरंत एंड शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन के लिए पैसिव इम्यूनिटी ये प्रोवाइड की जाती है। एंड नॉन इम्यून होस्ट फॉर सप्रेशन ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस इन्फेक्शन, ट्रीटमेंट फॉर सीरियस इन्फेक्शन, इसको ट्रीट करने के लिए पैसिव इम्यूनिटी दी जाती है। अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, डिफरेंस देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। प्रोड्यूस एक्टिवली बाय द इम्यून सिस्टम, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है कि प्रोड्यूस एक्टिवली बाय द इम्यून सिस्टम और रिसीव्ड पैसिव बाय द होस्ट बॉडी इम्यूनिटी। इसमें क्या रिसीव किया जाती है इम्यूनिटी, इंड्यूस बाय इन्फेक्शन और बाय कंटेंट विथ इम्यूनोजीनस एडमिनिस्ट्रेशन बाय रेडी मेड एंटीबॉडी। इसमें क्या है तैयार एंटीबॉडी एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। लॉन्ग लास्टिंग एंड इफेक्टिव प्रोटेक्शन, इसमें क्या लॉन्ग लास्टिंग एंड इफेक्टिव प्रोटेक्शन हो जाता है। प्रोटेक्शन शॉर्ट टाइम एंड लेस इफेक्टिव होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है और लेस इफेक्टिव होता है। इम्यूनिटी इज इफेक्टिव ओनली आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड देयर रिक्वायर्ड फॉर जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी। इम्यून इज इफेक्टिव इमीडिएटली, नॉट applicable in immunodeficient person, applicable
रिप्लाई केवल इम्यूनो डिफिशिएंट पर्सन। ये अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। थैंक्स वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू।